जिम के बाहर दोनों खड़े थे। अभिषेक जिया की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोलता है, चलिए जिया जी, शाम काफी हो गई है, मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूँ। जिया तुरंत अपना हाथ हिलाकर मना करती है और बोलती है, अरे नहीं नहीं अभिषेक, थैंक यू सो मच, पर मुझे छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, मेरी स्कूटी है ना, मैं खुद चली जाऊंगी। अभिषेक ने अपनी बाइक की चाबी हाथ में घुमाते हुए कहा, वैसे एक बात कहूँ, जो लोग मेरे बहुत करीबी और पक्के दोस्त होते हैं ना, वो सब मुझे प्यार से अभी बुलाते हैं। अब जब हम दोस्त बन ही चुके हैं तो आप भी मुझे अभिषेक की जगह अभी बुला सकती हैं। जिया के चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान आ जाती है। वो बोलती है, ठीक है अभी, आज से मैं तुम्हें इसी नाम से बुलाऊंगी, पर एक शर्त है, अगर तुम मुझे आपकी जगह तुम कहकर बुलाओगे तो मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। चलो अब मैं चलती हूँ, मेरे हस्बैंड का क्लिनिक से घर आने का समय हो गया है, वो मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। इतना कहकर जिया अपनी स्कूटी स्टार्ट करती है और वहाँ से सीधे अपने घर की तरफ निकल जाती है। दूसरी तरफ राहुल अपनी बाइक मोड़ता है और सीधे अपने सबसे पक्के दोस्त गुड्डू के घर पहुंचता है। गुड्डू उसे देखते ही शिकायत भरे लहजे में बोलता है, अरे राहुल, तूने मुझे सुबह बताया भी नहीं और मेरी बाइक लेकर कहाँ गायब हो गया था इतनी देर तक। राहुल बिना कुछ बोले मुस्कुराता है और अपने चेहरे से उस सिलिकॉन प्लास्टिक सर्जरी वाले मास्क को धीरे धीरे उतारने लगता है। जैसे ही मास्क हटता है, गुड्डू का मुंह खुला का खुला रह जाता है। राहुल उसे वो हाईटेक मास्क दिखाता है और जिम में जो कुछ भी हुआ वो सारी बातें गुड्डू को सच सच बता देता है। गुड्डू अपना सिर पकड़ लेता है और पूछता है, भाई तू तो सच में जासूस बन गया, पर अब आगे क्या करेगा तू? तेरा अगला कदम क्या है? राहुल की आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती है। वो मुट्ठी भींचकर बोलता है, अब मुझे ये देखना है कि मेरी ये सीधी साधी बीवी जिया इस अजनबी अभी के साथ दोस्ती के नाम पर किस हद तक आगे जा सकती है। मैं देखना चाहता हूं कि उसका ये झुकाव कहाँ जाकर रुकता है। गुड्डू ने उसे समझाते हुए कहा, राहुल, मुझे लगता है तू बहुत बड़ी गलती कर रहा है। जिया भाभी सच में बहुत अच्छी और पवित्र दिल की औरत हैं। तू खामखा उन पे शक करके उनका टेस्ट ले रहा है, ये सही नहीं है भाई। राहुल ने गुड्डू के कंधे पर हाथ रखा और बोला, सही गलत का फैसला मैं सच देखने के बाद करूंगा, पर हाँ, ये प्लास्टिक सर्जरी मास्क और मेरे ये जिम वाले कपड़े आज से तेरे ही पास सेफ रहेंगे। अगर मैंने इन्हें अपने घर में रखा और जिया ने गलती से भी देख लिया तो उसे मुझ पर शक हो जाएगा। मैं रोज शाम को इसी टाइम पर तेरे घर आऊंगा, अपनी कार यहीं खड़ी करूंगा और तेरी ये बाइक लेकर अभिषेक बनकर जिम जाया करूंगा। गुड्डू के यहाँ से चेंज करके राहुल वापस अपने असली रूप में अपने घर पहुंचता है। वो थका हारा सीधे सोफे पर बैठ जाता है और हमेशा की तरह आवाज लगाता है, जिया, मैं आ गया। जिया किचन से मुस्कुराते हुए ठंडे पानी का ग्लास लेकर बाहर आती है, लेकिन राहुल ने आज जिम में पहली बार हैवी वर्कआउट किया था, जिसकी वजह से उसकी बॉडी और हाथों की मांसपेशियों में बहुत भयंकर दर्द हो रहा था। जिया जैसे ही पानी का ग्लास राहुल की तरफ बढ़ाती है, राहुल उसे पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे करता है, लेकिन उसके हाथों में इतनी जबरदस्त कमजोरी और दर्द था कि वो ग्लास पर अपनी पकड़ नहीं बना पाता। राहुल के हाथ कांपते हैं और ग्लास झटके से उसके हाथ से छूटकर सीधे नीचे फर्श पर गिर जाता है। छन की आवाज के साथ कांच के टुकड़े और पानी पूरे फर्श पर बिखर जाते हैं। जिया चौंक जाती है और घबराकर पूछती है, अरे क्या हुआ आपको? हाथ कांप क्यों रहे हैं आपके? कोई तबीयत खराब है क्या? राहुल अपनी कमजोरी छुपाने के लिए तुरंत अपनी झुंझलाहट जिया पर निकालते हुए बोलता है, अरे यार जिया, तुम भी ना, तुमने मेरे पकड़ने से पहले ही ग्लास को हाथ से छोड़ दिया, इसीलिए तो वो नीचे गिर गया। जिया ने हैरान होकर कहा, मैंने तो नहीं छोड़ा था, खैर छोड़िए, आप वहीं बैठिए, मैं आपके लिए किचन से दूसरा ग्लास लेकर आती हूँ और पानी पिलाती हूँ। राहुल तुरंत उसे हाथ के इशारे से रोकता है और कहता है, नहीं नहीं, रहने दो, तुम एक काम करो, पहले इस गिरे हुए कांच और पानी को साफ कर लो, मुझे बहुत प्यास लगी है, मैं खुद ही किचन में जाकर पानी पी लेता हूँ। इतना कहकर राहुल दबे पांव किचन की तरफ बढ़ जाता है ताकि जिया को उसके शरीर के दर्द का पता न चल सके। रात को सोने का समय होता है। कमरे में हल्की रोशनी है और दोनों बेड पर लेटे हैं। राहुल करवट बदलता है और जिया की तरफ देखकर बहुत ही कैजुअल अंदाज में पूछता है, जिया, तुम्हारा जिम कैसा चल रहा है? सब ठीक तो है ना? जिया मुस्कुराकर कहती है, हाँ जी, सब बहुत अच्छा चल रहा है। राहुल अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ता है और अगला जाल फेंकते हुए पूछता है, अच्छा, कोई नया दोस्त बना तुम्हारा वहाँ जिम में, या अब भी अकेली ही रहती हो? जिया ये सवाल सुनते ही एक पल के लिए सोच में पड़ जाती है। उसके दिमाग में तुरंत अभिषेक का चेहरा घूम जाता है कि कैसे उसने आज उसे उन लफंगों से बचाया था। जिया मन ही मन सोचती है, अगर मैंने अभी राहुल को अभी के बारे में बताया तो ये बिना वजह परेशान हो जाएंगे,
एक तो डॉक्टर हैं, दिन भर का स्ट्रेस रहता है और ऊपर से फालतू में इनसिक्योर फील करने लगेंगे। अभी बताना ठीक नहीं होगा। जिया राहुल की तरफ देखकर झूठ बोल देती है, नहीं जी, कोई दोस्त नहीं बना। मैं तो बस जाती हूँ, अपना वर्कआउट करती हूँ और वापस आ जाती हूँ। मेरा किसी से कोई खास वास्ता नहीं है। राहुल के दिल पर जैसे कोई छुरी चल जाती है। वो एक फीकी मुस्कान के साथ कहता है, अच्छा चलो सो जाओ, कल सुबह मुझे हॉस्पिटल भी जल्दी जाना है। गुड नाइट। जिया आंखें बंद करके सो जाती है, पर राहुल की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो अंधेरे में छत को ताकते हुए बेहद गहरे दुख और हैरानी में डूब जाता है। उसने मन ही मन सोचा, जिया, तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपा ली। आज तक हमारी 3 साल की शादी में ऐसा कभी नहीं हुआ कि तुमने मुझसे कोई बात छुपाई हो। तुम तो घर की छोटी से छोटी बात मुझे बताती थी, फिर इस अजनबी अभिषेक की बात तुमने मुझसे क्यों छुपा ली? क्या तुम्हारे दिल में चोर आ गया है? अगली सुबह राहुल हाथ में ब्रश लिए बालकनी में खड़ा था। उसकी नज़र नीचे खड़ी जिया की स्कूटी पर पड़ती है। वो चारों तरफ देखता है। जब पक्का हो जाता है कि कोई नहीं देख रहा, तो वो दबे पांव स्कूटी के पास जाता है। वो जेब से एक नुकीली चीज निकालता है और स्कूटी के पिछले टायर की हवा पूरी तरह से निकालकर उसे बुरी तरह पंचर कर देता है। फिर अपनी टी शर्ट झाड़ते हुए एक शातिर मुस्कान के साथ सोचता है, अब आएगा असली मजा। तभी जिया हाथ में तौलिया लिए बाहर आती है और राहुल को स्कूटी के पास खड़ा देखकर पूछती है, क्या देख रहे हैं राहुल आप सुबह सुबह? राहुल ने मासूम चेहरा बनाकर कहा, अरे कुछ नहीं जिया, मैं तो बस तुम्हारी स्कूटी को देख रहा था। ये देखो, इसका तो टायर ही पूरा बैठ गया है। ये तो बुरी तरह पंचर हो गई है। जिया ने पास आकर देखा और परेशान होकर बोली, अरे देवा, ये कैसे हो गया? कल शाम तक तो बिल्कुल ठीक थी। अब मैं शाम को जिम कैसे जाऊंगी? मेरा तो टाइम मिस हो जाएगा। राहुल ने तुरंत दूसरा पासा फेंका, कोई बात नहीं जिया, तुम परेशान मत हो। तुम एक काम करना, तुम मेरी कार लेकर जिम चली जाना, मैं आज हॉस्पिटल ऑटो से चला जाऊंगा। आखिर बीवी की फिटनेस सबसे पहले है। जिया ने तुरंत मना करते हुए कहा, नहीं नहीं, आप एक डॉक्टर हैं, आप ऑटो से धक्के खाते हुए क्यों जाएंगे? हॉस्पिटल में आपकी इतनी रिस्पेक्ट है। मैं खुद ऑटो करके जिम चली जाऊंगी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। राहुल ने मन ही मन एक गहरी चाल चली और बोला, ठीक है बाबा, जैसा तुम कहो। मैं एक काम करता हूँ, इस स्कूटी को पिकअप करने के लिए महिंद्रा शोरूम वालों को बोल देता हूँ, वो इसे ले जाएंगे और ठीक करके दे देंगे। तुम तब तक अंदर जाकर नाश्ता लगाओ, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। जैसे ही जिया अंदर जाती है, राहुल एक कुटिल मुस्कान के साथ बुदबुदाता है, अब ये स्कूटी महिंद्रा शोरूम नहीं बल्कि सीधे गुड्डू के गैराज में जाएगी, और जब तक ये अभिषेक चाहेगा तब तक ये स्कूटी ठीक होकर वापस नहीं आने वाली। शाम का वक्त होता है। राहुल हॉस्पिटल में अपने केबिन में बैठा था, तभी उसकी दराज में रखा उसका वो सीक्रेट फ़ोन जोर जोर से वाइब्रेट करने लगता है। राहुल चौंक जाता है। वो फ़ोन हाथ में लेकर सोचता है, इस सीक्रेट फ़ोन का नंबर तो मैंने अभिषेक बनकर सिर्फ और सिर्फ जिया को दिया था। इसका मतलब जिया ने खुद आगे बढ़कर अभिषेक को कॉल किया है। राहुल गहरी सांस लेता है, अपनी आवाज़ बदलता है और फ़ोन उठाता है। हाय जिया, क्या कर रही हो? दूसरी तरफ से जिया की थोड़ी झिझकती हुई आवाज़ आती है। हाय अभी, कुछ नहीं, बस पूछ रही थी कि क्या तुम फ्री हो? क्या कर रहे हो अभी? राहुल अभिषेक बनकर कहता है, बस जिम के लिए निकलने ही वाला था। बताओ, कोई काम था क्या? जिया ने कहा, हाँ, एक्चुअली एक प्रॉब्लम हो गई है। मेरी स्कूटी आज सुबह से खराब हो गई है और वो ठीक होने गई है। क्या तुम मुझे आज जिम के लिए मेरे घर से पिक कर सकते हो? अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो? ये सुनते ही राहुल को एक बहुत बड़ा झटका लगता है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। वो सोचता है, क्या जिया एक पराये लड़के से खुद लिफ्ट मांग रही है? वो अभिषेक को अपने घर का पता दे रही है। अपनी भावनाओं को काबू में रखते हुए अभिषेक बोलता है, अरे इसमें प्रॉब्लम की क्या बात है जिया? तुम तो मेरी दोस्त हो, तुम मुझे अपना एड्रेस सेंड कर दो, मैं बस 15 मिनट में तुम्हें पिक करने पहुंचता हूं। फ़ोन रखने के बाद राहुल गुस्से में लाल हो जाता है। वो तुरंत केबिन का दरवाज़ा खोलता है और ड्यूटी पर खड़ी नर्स को जोर से आवाज़ देता है। नर्स भागती हुई आती है, जी सर। राहुल कहता है, मुझे एक बहुत ही ज़रूरी काम से अभी बाहर जाना होगा। शाम के सारे पेशेंट्स और इमरजेंसी तुम खुद संभाल लेना, समझे? नर्स ने थोड़ा हैरान होकर पूछा, पर सर, पिछले कुछ दिनों से आप रोज़ ठीक इसी टाइम पर हॉस्पिटल से कहाँ चले जाते हैं? कुछ समझ नहीं आ रहा। राहुल का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो नर्स पर बुरी तरह भड़कते हुए चिल्लाता है, तुम्हें यहाँ मुझसे सवाल पूछने की सैलरी नहीं मिलती, जितना बोला गया है उतना काम करो। डॉक्टर, मैं हूँ या तुम? मेरी जासूसी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो काम दिया है बस वो करो, समझी तुम? नर्स डर के मारे कांपने लगती है
और कहती है, जी सर, मैं समझ गई। आप जाइए। राहुल तुरंत हॉस्पिटल से निकलता है, सीधे गुड्डू के घर पहुंचता है। वहां वो अपनी कार पार्क करता है, अपना वो प्लास्टिक सर्जरी वाला हाईटेक मास्क पहनता है, जिम के कपड़े डालता है और पूरी तरह अभिषेक का रूप लेकर गुड्डू की बाइक उठाकर सीधे जिया के दिए हुए एड्रेस पर पहुंच जाता है। घर के बाहर बाइक खड़ी करके अभिषेक जिया को कॉल करता है, जिया, मैं तुम्हारे घर के बाहर आ गया हूँ, तुम्हारे दिए हुए एड्रेस पर खड़ा हूँ। उस वक्त जिया अपने घर के अंदर चेंजिंग रूम में थी। उसने सिर्फ ब्रा और पैंटी पहन रखी थी और वो जिम के कपड़े पहनने की तैयारी कर रही थी। फोन कान पर लगाकर वो अंदर से ही जोर से बोलती है, अरे अभी बाहर क्यों खड़े हो? घर का मेन दरवाज़ा खुला हुआ है, तुम अंदर आ जाओ और सोफे पर बैठो, मैं बस 2 मिनट में तैयार होकर बाहर आ रही हूँ। अभिषेक ने फ़ोन रखा और जैसे ही घर के अंदर कदम रखा, उसका दिमाग सुन्न हो गया। वो लिविंग रूम के सोफे पर बैठते हुए गुस्से और जलन में जलने लगा। वह मन ही मन सोचने लगा, जिया, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? एक अनजान लड़का जिससे तुम्हारी कल ही दोस्ती हुई है, उसे तुम ऐसे अकेले घर में अंदर आने को कह रही हो, वो भी तब जब तुम अंदर इस हालत में हो। सिर्फ एक दिन की दोस्ती में इस अभिषेक पर इतना अंधा भरोसा? तभी जिया जिम के आउटफिट में तैयार होकर बेडरूम से बाहर आती है। अभिषेक को सोफे पर बैठा देख वो मुस्कुराती है और कहती है, हाय अभी, तुम पहली बार मेरे घर आए हो, बताओ तुम्हारे लिए चाय या कॉफ़ी कुछ लेकर आऊं? अभिषेक ने खड़े होते हुए बहुत ही रूखे और सीधे लहजे में कहा, नहीं जिया, किसी फॉर्मेलिटी की कोई ज़रूरत नहीं है, हम वैसे ही जिम के लिए बहुत लेट हो रहे हैं, चलो जल्दी निकलते हैं। दोनों बाहर आते हैं। जिया बाइक के पीछे बैठ जाती है। राहुल जो अभिषेक बना हुआ था, उसके दिमाग में एक शरारत सूझती है। वो जिया का टेस्ट लेने के लिए रास्ते में जानबूझकर जोर से ब्रेक मारता है, ताकि जिया का शरीर पीछे से आकर उससे टकराए और वो कोई रिएक्शन दे। ब्रेक लगते ही जिया का शरीर राहुल की पीठ से जोर से टच होता है। राहुल सोचता है कि जिया अब चिल्लाएगी या गुस्सा करेगी, लेकिन जिया बिल्कुल खामोश रहती है, वो कुछ नहीं बोलती और बस चुपचाप बैठी रहती है। राहुल का दिल ये देखकर और भी ज्यादा टूट जाता है। वो सोचता है जिया ने तो इस अभिषेक को कुछ भी नहीं कहा। दोनों जिम पहुंचते हैं और रोज की तरह वर्कआउट शुरू होता है। यश जिया को बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से ट्रेन कर रहा होता है और गरिमा अभिषेक को वर्कआउट करा रही होती है। लेकिन अभिषेक का पूरा ध्यान सिर्फ जिया पर ही था। जिया पूरी शिद्दत से अपनी एक्सरसाइज कर रही थी। जिम का समय खत्म होने के बाद अभिषेक जिया को वापस उसकी सोसाइटी के गेट पर ड्रॉप करने आता है। जिया बाइक से नीचे उतरती है, अपने बाल ठीक करती है और बहुत ही प्यारी मुस्कान के साथ अभिषेक की तरफ देखती है। जिया कहती है, थैंक यू सो मच अभी, आज अगर तुम नहीं होते तो मेरा जिम आना मिस हो जाता। तुमने मेरे लिए इतनी दूर बाइक चलाई, थैंक्स अ लॉट। अभिषेक ने एक फीकी मुस्कान दी और कहा, कोई बात नहीं जिया, दोस्तों में थैंक यू नहीं कहते। चलो अब तुम अंदर जाओ, मैं भी चलता हूँ। जिया हाथ हिलाकर उसे बाय कहती है, बाय अभी, कल मिलते हैं। अभिषेक अपनी बाइक घुमाकर वहां से तेजी से निकल जाता है। जिया मुस्कुराते हुए अपने घर के अंदर कदम रखती है और जैसे ही वो अपने घर का मेन दरवाज़ा अंदर से बंद करती है, उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून साफ नजर आ रहा था। जिया ने न सिर्फ राहुल से बात छुपाई, बल्कि अभिषेक को अपने घर के अंदर तक आने की परमिशन दे दी। राहुल का शक अब धीरे धीरे यकीन में बदल रहा है, पर क्या जिया सचमुच अभिषेक की तरफ अट्रैक्ट हो रही है? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि धमाका तो अब अगले एपिसोड में होगा। सफेद कोट में दिल छुपाए, जिम में अपने जज्बात दिखाए, एक ही